इन्होंने अपनी लड़की देके बाबा साहब अम्बेडकर को जीजा और फुफाई बना लिया था। ये लोग बनाने कुछ भी बना देंगे, लेकिन बुद्ध के विचारों पे चलना, बाबा साहब के विचारों पे चलना, उस आइडियोलॉजी पे चलना इनकी औकात नहीं है। ये लड़ाई इस देश में हजारों साल से चल रही है और ये लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, अब हम लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई मूल निवासी वर्सेस आर्यंस है, यूरेशियन है, और ये भारत छोड़ के जाना पड़ेगा यूरेशियन को। आरएसएस मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। अमर रहे आरएसएस मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद बर्बाद। बोलो भाई, बोलो, बोलते क्यों ना, बोलो बोलो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब तेरी सोच पे। अरे आरएसएस का दलाल केजरीवाल मुर्दाबाद, आरएसएस का दलाल केजरीवाल मुर्दाबाद, अरे आरएसएस का दलाल केजरीवाल मुर्दाबाद, अरे आरएसएस मुर्दाबाद, अरे मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। इन नारे से पता नहीं चल रहा क्या कारण है। ये लड़ाई इस देश में हजारों साल से चल रही है और ये लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, अब हम लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई मूल निवासी वर्सेस आर्यंस है, यूरेशियन है, और ये भारत छोड़ के जाना पड़ेगा यूरेशियन को। सर, आज ये बाबा साहब अम्बेडकर भवन से आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, दिल्ली में बहुजनों की बहुत ज्यादा संख्या है। अकेले वाल्मीकि, चमार, जाटो मिलके सरकार बना सकते हैं और हमें दलाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो राजेंद्र पाल गौतम जी से कहता हूँ कि अब जब भी सेशन चले, अभी एमएलए तो है, सेशन के अंदर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़े और केजरीवाल के मुंह पे इस्तीफा देकर मार के आए, अगर वो ना पढ़ने दे तो। सर, बाबा साहब की तस्वीरें चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे सभी पार्टियां जो इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके विचारों से दूर भागती है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते में चलना ये वन वे है और इस रास्ते में जो चला है ये बर्बादी का रास्ता है, लेकिन समाज को आबाद करके जाओगे, है ना। ये फोटो दिखाना, बात करना वो एक अलग बात है, लेकिन उसके रास्ते पे जब चलोगे संघर्ष में पता चलेगा। वहां से मंत्री जी के आवाज से यहाँ तक आने में पसीने निकल गए, पूरा देश नाप दिया था। हमारे मसीहा काशीराम ने साइकिल से नाप दिया था। तो महापुरुषों का सपना है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करने का। सर, केजरीवाल की पैंट उतार के देख लो, कहने की जरूरत नहीं, खाकी निक्कर मिलेगी उसके नीचे, चड्डी मिलेगी। भाई गौतम के लिए इकट्ठा नहीं है हम यहाँ पर, हम गौतम के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। हम बुद्धिज्म के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम अम्बेडकरवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं, गौतम को मंत्री बनवाने के लिए थोड़ी इकट्ठा हुए हैं। हम दर्द में उसके साथ हैं। अगर वो हमारे साथ आता है, समाज के साथ आता है, तो हम उसको मंत्री से बड़ी फैसिलिटी देंगे और अगली बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं अगर वो चाहे तो। सर, बुद्ध भगवान को, गौतम बुद्ध को जो है विष्णु जी का 9वां अवतार बताया जाता है, लेकिन उनके विचार जो है समताशील, करुणा, ज्ञान, उनके विचारों से दूर भागते हैं लोग। देखियो, इन्होंने अपनी लड़की देके बाबा साहब अम्बेडकर को जीजा और फुफाई बना लिया था। ये लोग बनाने कुछ भी बना देंगे, लेकिन बुद्ध के विचारों पे चलना, बाबा साहब के विचारों पे चलना, उस आइडियोलॉजी पे चलना इनकी औकात नहीं है। ये सारे सावरकर की औलाद है, गांधी की औलाद है। ये लड़ाई हजारों वर्षों से चल रही है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये जो यूथ आज यहाँ पर, ये सारे जो हिंदूवादी लोग हैं जो रोज हमारे लोगों को मारते हैं, हमारी बहनों के साथ बलात्कार करते हैं, और जब चुनाव आता है तो हमें भी हिंदू बना लेते हैं। मैं तो कहता हूँ हम लोग हिंदू नहीं हैं और हमें पूरे देश में ये धम यात्राएं शुरू करनी चाहिए और पूरे देश को बौद्ध में बात दोबारा बनाना चाहिए। तो अपने आप को कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो आपकी बातें सुनेंगे वो? किसका अवतार? तो कृष्ण लत्ते ठाके चढ़ जा रहा है, लड़कियों को कहता है तालाब से बाहर आओ। तो इनका जो चरित्र आप लोग जानते हो, केजरीवाल बेरुपया आदमी है ना। बेरुपया, उससे बड़ा बेरुपया नहीं मिलेगा आपको। आज 21वीं शताब्दी में भी सर इतनी गैर बराबरी, असमानता है, कैसे दूर होगी ये? देखिए, ये हमारे समाज के लोग जब वोट डालना सीख जाएंगे, अपनी सरकार बनाना सीख जाएंगे, ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। और ये बहुत अच्छा, मैं तो सैल्यूट करता हूँ गौतम साहब को, उन्होंने हिम्मत की, चाहे अनजाने में हुआ उनसे ये काम, वो उस कार्यक्रम में गए, लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया ये।
और प्रकृति परिवर्तन करती है। ये परिवर्तन का दौर है, ये बौद्धिज्म का दौर है, ये देश अब बौद्ध में होकर रहेगा। सर विभिन्न गुटों में जो है बहुजन समाज विभिन्न पार्टियां हैं, तो क्या सभी पार्टियों को अब एकजुट हो जाना चाहिए, एक विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए? देखिए ये जिम्मेदारी बढ़ती है देश के सबसे बड़े नेता की और सबसे बड़ी पार्टी की। और जो सबसे बड़ा नेता वो डर के घर में बैठा है और वो अपने क्रांतिकारी लोगों को देखना ही पसंद नहीं करता, तो एप्पल बॉय के साथ में लेकर के ये लोग सरकार बना लेंगे क्या? बहन मायावती जी की बात कर रहे हैं आप? अरे वो एक एप्पल बॉय भी घूम रहा सड़कों पे, वो बहन जी का भतीजा क्या नाम है उसको मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों से सरकारें नहीं बनने वाली। जो ये लड़के खड़े हैं, ये देखिए कितने क्रांतिकारी लोग हैं, मूछें इनकी तान के खड़े हैं। ये देखो ये सारे लोग सारे साथ चले, आकाश आनंद को ढोने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे संघर्ष तो करवाओ। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब काशीराम जी अमर रहे, कांग्रेस का एजेंट केजरीवाल मुर्दाबाद, बीजेपी का एजेंट केजरीवाल मुर्दाबाद, आरएसएस का दलाल केजरीवाल मुर्दाबाद, दिल्ली में केजरीवाल आरएसएस के दलाल मुर्दाबाद।